हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ मटर पनीर की सब्जी कुछ ट्विस्ट के साथ शेयर करूंगी। इस रेसिपी से मटर पनीर की सब्जी बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। इस रेसिपी को देखने के तुरंत बाद इसे बनाने का जरूर मन होगा। तो चलिए बिना देर किए हम मटर पनीर की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मटर पनीर की इस डिलीशियस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक पैन और इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना है। आप चाहें तो कोई दूसरा रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सब्जियां मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। मस्टर्ड ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर धुआं उठने तक गर्म कर लिया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ साबुत खड़े मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड करूंगी 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची और 1 हरी इलायची। 4 लौंग ऐड करेंगे, 1-1 इंच के 2 टुकड़े मैं ऐड करूंगी दालचीनी के। अब मैं ऐड करूंगी 8 काली मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा। अब इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर ही थोड़ी देर तक फ्राई करना है। फ्लेवरफुल सब्जी बनाने के लिए मसालों को हमेशा लो फ्लेम पर फ्राई करना चाहिए। तेज़ फ्लेम पर मसाले बहुत ही जल्दी जल जाते हैं और इनका फ्लेवर खत्म हो जाता है। खड़े मसालों को करीब 15 सेकंड तक फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी करीब 2 पिंच हींग। हींग को तो लो फ्लेम पर सिर्फ 3 से 4 सेकंड ही फ्राई करना है। अब मसालों का फ्लेवर इस ऑयल में अच्छी तरह से आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर को क्यूब्स में चॉप करके लिया है। खड़े गर्म मसालों को फ्राई करने के बाद इनका पूरा फ्लेवर ऑयल में अच्छी तरह से आ जाता है और जब इसी ऑयल में हम पनीर को फ्राई करेंगे तो ये फ्लेवर पनीर में भी बहुत ही बढ़िया ढंग से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अक्सर जब हम लोग पनीर की सब्जी खाते हैं तो पनीर अंदर से फीका फीका और फ्लेवरलेस लगता है, लेकिन इस तरह से फ्लेवर वाले ऑयल में पनीर को फ्राई करने से ये पनीर बहुत बढ़िया फ्लेवरफुल हो जाता है। करीब 5 मिनट में सभी तरफ से पनीर बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब एक बाउल में मैं ऐड करूँगी 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और साथ ही मैं इसमें 1/4 छोटा चम्मच से भी थोड़ा ही काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। अब इन मसालों में ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करके इसका एक घोल तैयार करेंगे। इस तरह से यदि मसालों को थोड़ी देर तक पानी में सोक करके रखा जाता है तो मसालों का फ्लेवर अच्छा निखर कर आता है। करीब 1/4 कप पानी ऐड करके मैंने मसालों का घोल तैयार कर लिया है। मसालों के घोल की कंसिस्टेंसी हमें इसी तरह की रखनी है। अब इन मसालों को हम इसी तरह से रखा रहने देते हैं और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब जिस पैन में हमने पनीर को फ्राई किया था उसी पैन को मैंने फिर से गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें करीब 1 छोटा चम्मच देसी घी ऐड करूंगी। देसी घी से सब्जी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। घी को मेल्ट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की फाइन चॉप की हुई प्याज। अब इस प्याज को लगातार इसी तरह से चलाते हुए हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। अभी हमें प्याज को पूरी तरह से ब्राउन नहीं करना है। प्याज अभी हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें कि मैंने यहाँ पर ली हैं 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। इनको मैंने चॉप कर लिया है और करीब 1.5 इंच अदरक को भी मैंने फाइन चॉप करके लिया है। आप चाहें तो अदरक को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च ली हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम प्याज के साथ ही ऐड करेंगे। लहसुन अदरक को मैं प्याज को थोड़ी देर पकाने के बाद ऐड कर रही हूँ ताकि इनका फ्लेवर पूरी तरह से मेंटेन रहे। अब इन सभी चीज़ों को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे और गैस की फ्लेम को हमें इस समय भी मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर सभी चीज़ें अंदर से धीरे धीरे पकती हैं, जबकि हाई फ्लेम पर इनका कलर तुरंत चेंज हो जाता है। प्याज भूनते हुए अभी हल्की सी गोल्डन होने लगी है तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। इस रेसिपी के लिए बेसन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बेसन ऐड करने से ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया थिकनेस और बाइंडिंग आती है। अब बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ी देर तक भूनना है। बेसन अभी अच्छी तरह से भुन चुका है, क्योंकि जब बेसन भुन जाता है तो ऑयल में इसी तरह से बबल्स बनने लगते हैं। तब आप समझ लें कि बेसन अच्छी तरह से भुन चुका है। बेसन के अच्छी तरह से भुनने के बाद इससे आने वाली बढ़िया सी खुशबू से भी इसके भुनने का अंदाजा हो जाता है। बेसन के भुनने के बाद अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज के फाइन चॉप किए हुए टमाटर ऐड करूंगी।
टमाटर को बाकी चीज़ों के साथ थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसी स्टेज पर हम मसालों का घोल भी ऐड करेंगे। मसालों का ये घोल भी सब्जी को बढ़िया टेस्ट देता है। आपने देखा होगा पहले के लोग सिल पर मसाला पीस कर सब्जी बनाया करते थे, इसीलिए उनकी सब्जी बहुत ही फ्लेवरफुल बनती थी। लेकिन आज घरों में सिलबट्टे का यूज़ नहीं होता है। लेकिन सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए आप मसालों को इस तरह से थोड़ी देर तक पानी में भिगोकर रखेंगे तो भी सब्जी का टेस्ट बढ़ जाएगा। सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच नमक। नमक की क्वांटिटी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। आप सब्जी में जितना नमक ऐड करना चाहते हैं इसी स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब टमाटर को पूरी तरह से सॉफ्ट करने के लिए हम पैन को 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। इस समय गैस की फ्लेम को लो रखना है। मसालों को इस तरह से कवर करके पकाते समय मसालों को बीच में एक बार स्टिर जरूर कर दें ताकि मसाले जल ना पाएं। मसालों को पकते हुए 2 मिनट हो चुकी हैं और मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगा है और आप देख सकते हैं मसालों का कलर भी पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा डार्क हो चुका है और टमाटर भी पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच क्रश किया हुआ पनीर। ग्रेवी में पनीर ऐड करने से मटर पनीर की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। यदि आप इस तरह से एक बार मटर पनीर की सब्जी बना लेंगे तो फिर बच्चे हों या बड़े सभी लोग इसी तरह की सब्जी को बार बार मांग कर खाएंगे। अब इस पनीर को मसालों के साथ थोड़ा सा प्रेस करते हुए तब तक भूनना है जब तक कि मसालों से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। इस समय गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है। पनीर को हमने मसालों से ऑयल सेपरेट होने तक भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मटर। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मटर के दाने लिए हैं और मटर को मैंने 2 मिनट तक ब्लांच करके लिया है क्योंकि टमाटर के साथ मटर को सॉफ्ट होने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए मटर को मैंने पहले से ही थोड़ा सा सॉफ्ट करके ही लिया है। मटर को मसालों के साथ 1 मिनट तक भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप गर्म पानी। गर्म पानी ऐड करने से सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है क्योंकि सब्जी का जो टेम्परेचर होता है चेंज नहीं होता है और उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू रहता है। अब मटर को 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे ताकि मटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो सके और मसालों के फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर सके। 2 मिनट में मटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि इसे हमने पहले से ही थोड़ा सा ब्लांच करके लिया है और ये देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इस स्टेज पर ग्रेवी में अब हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी, जिसे कि हम इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब पनीर को ग्रेवी के साथ सिर्फ 1 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि पनीर मसालों के फ्लेवर को बढ़िया ढंग से एब्जॉर्ब कर सके। 1 मिनट हो चुका है और ये देखिए बहुत ही बढ़िया मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार हुई है। ग्रेवी में बेसन और पनीर ऐड करने से बहुत ही रिच टेस्ट वाली ग्रेवी बनकर तैयार होती है और पनीर को हमने फ्लेवर वाले ऑयल में फ्राई किया था, इसीलिए पनीर के अंदर भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। बेसन ऐड करने से ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया थिकनेस और बाइंडिंग भी आई है। ये सब्जी बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब लास्ट में सब्जी के फ्लेवर को थोड़ा और बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी फ्रेश धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसे सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए पैन को कवर करके रखेंगे। धनिया पत्ती ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। 1 मिनट के बाद इस सब्जी को सर्व किया जा सकता है।